नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे प्रमुख व्यक्तित्व और हमारा आज प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं सो ठाकुर विश्वनाथ साहदे हैं। ये एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है सो इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे संबंधित हम लोग एक फैक्ट देखेंगे और एक छोटा सा वीडियो, प्यारा सा वीडियो होगा। और ये रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी जैसे एग्जामों के लिए। आप दूसरे एग्जामों के लिए भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका श्योर रहेगा। तो आप रिविजन करते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1857, देखिए 1857 के विद्रोह को हम लोग सिपो या म्यूटनी रिवोल्ट भी बोलते हैं, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857, म्यूटनी बोलते हैं 1857, या फिर इसे स्वतंत्रता भारत की, यानी कि इसे पहला आंदोलन बोला जाता है। तो 1857 का विद्रोह जो था, इसके जो नायक थे, हीरो कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ साहदे का जन्म जो है 12 अगस्त 1817 ईस्वी में हुआ था। तो इतना आप जरूर याद रखें। इसके बारे में एक फैक्ट जरूर याद रखें कि ठाकुर विश्वनाथ साहदे ये किस आंदोलन से या किस विद्रोह से रिलेटेड थे? तो 1857 के विद्रोह से रिलेटेड थे। ये वाला जरूर याद रखें, यही पूछा जाता है। अगर इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैक्सिमम हमें चांस है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठाकुर विश्वनाथ साहदे किस आंदोलन से, किस विद्रोह से संबंधित थे? तो 1857 के विद्रोह से संबंधित थे ठाकुर विश्वनाथ। और इनका जन्म यहाँ बताया गया है कि 12 अगस्त 1817 ईस्वी में हुआ था। ये बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी में ठाकुर विश्वनाथ साहदे का जन्म हुआ था। तो ये कहाँ पे जन्म हुआ था सो बताया गया। तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हम इसको देख के रखेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट फैक्ट हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट में दिया गया है कि ठाकुर विश्वनाथ साहदे का पिता का नाम रघुनाथ साहदे था और ठाकुर विश्वनाथ साहदे का माता का नाम वनेश्वरी कुंवर था। तो ये वाला देख लिया आप अच्छे से कि यहाँ पे वनेश्वरी कुंवर और रघुनाथ साहदे, पिता का नाम रघुनाथ साहदे और माता का नाम वनेश्वरी कुंवर था। इसी प्रकार से ठाकुर विश्वनाथ साहदे ने अपनी राजधानी सतरंजी से हटाकर कहाँ ले गई? हटिया बनाई। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा कि ठाकुर विश्वनाथ साहदे ने अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी को सतरंजी से रिमूव किया, यहाँ से ट्रांसफ़र करके हटिया ले गई सुरक्षा कारणों से। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में दिया गया है क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि ठाकुर विश्वनाथ साहदे ने 1855 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूका और स्वयं को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। तो देखिए 1857 विद्रोह होने से पहले 102 साल पहले ही ठाकुर विश्वनाथ साहदे ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का ऐलान किया और स्वतंत्र राज घोषित किया कि ये जो राजा है मेरा, जो मैं राजा हूँ, एक अपने आप को राजा घोषित किया और स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। और इसी के कारण इनको फांसी की भी सज़ा मिली, क्योंकि ये अंग्रेजों के खिलाफ हुए और इस आंदोलन में कूद पड़े। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि 1857 के सिपाही विद्रोह। आपको हम बताएं कि 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह, म्यूटनी बोलते हैं, 1857 का म्यूटनी, और फिर हम लोग इसको स्वतंत्रता आंदोलन का पहला विद्रोह भी बोलते हैं, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रामगढ़ बटालियन के 600 सिपाहियों का नेतृत्व ठाकुर विश्वनाथ साहदे किया। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि जब 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ तो इसी के समय रामगढ़ बटालियन का 600 सिपाहियों का नेतृत्व किसने किया था 1857 के विद्रोह के समय? तो ठाकुर विश्वनाथ साहदे ने किया था। तो इस प्रकार से दिया गया। तो ये पॉइंट जो था से इम्पोर्टेंट था। अब इसके बारे में दिया गया है कि मुक्ति वाहिनी सेवा का संस्थापक कौन था? तो ठाकुर विश्वनाथ साहदे था। ये भी इम्पोर्टेंट है। मुक्ति वाहिनी आप याद रखिए कि मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ साहदे के द्वारा किया गया, जो कि 1857 विद्रोह से संबंध रखते हैं। मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति कौन था? तो पांडे गणपत राय था। अब आपको जानना पड़ेगा कि जो पांडे गणपत राय है ये ठाकुर विश्वनाथ साहदे के दीवान थे। तो ये दोनों व्यक्ति के एक ही ईयर में आसपास कुछ ही दिनों के फर्क में फांसी सजा का दिया गया था। यानी कि ये वाला जो है आप अच्छे से याद रखें कि फांसी दिया गया था पहले ठाकुर विश्वनाथ साहदे, फिर पांडे गणपत राय को। तो ये वाला आप दोनों याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखें कि पांडे गणपत राय ठाकुर विश्वनाथ साहदे के क्या हैं? तो दीवान हैं। और मुक्ति वाहिनी सेवा का संस्थापक जो था वो तो ठाकुर विश्वनाथ साहदे था, लेकिन मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति बनाया गया था इनके दीवान को, पांडे गणपत राय को। तो ये एक असली हीरो थे, बहुत ही ब्रेव व्यक्ति थे। ये वाला दोनों फैक्ट आप याद रखें। ठाकुर विश्वनाथ साहदे को 23 मार्च 1858 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। तो 23 मार्च 1858 को गिरफ्तार किया गया, यानी कि 1857 का विद्रोह के एक साल बाद किया गया और मार्च के मंथ में किया गया। ठाकुर विश्वनाथ साहदे को लोहरदगा में गिरफ्तार किया गया। तो ये क्वेश्चन जो है ये जरूर याद रखें कि इनको कब गिरफ्तार किया गया। ठाकुर विश्वनाथ साहदे को विश्वनाथ दुबे
विश्वासघात करके गिरफ्तार करवाया। तो देखिए, ये जो व्यक्ति ने गिरफ्तार करवाया वो जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये व्यक्ति का नाम था क्या? तो विश्वासघात से गिरफ्तार किया व्यक्ति का नाम था विश्वनाथ दुबे। यानी कि इसको आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि विश्वनाथ ठाकुर विश्वनाथ साहदे को गिरफ्तार करवाने वाला व्यक्ति का भी नाम विश्वनाथ है, लेकिन बस टाइटल दुबे है। तो ये जरूर याद रखें। ठाकुर विश्वनाथ साहदे और गणपत राय को गिरफ्तार कराने में जिस अंग्रेज अधिकारी का इंपॉर्टेंट रोल था, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है कैप्टन नेसन। अंग्रेज सेनानायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस व्यक्ति ने कैप्टन, ये एक गिरफ्तार किसने करवाया? तो कैप्टन नेसन, जो एक अंग्रेज सेनानायक थे, हीरो थे। इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था पांडे गणपत राय को और ठाकुर विश्वनाथ को गिरफ्तार कराने में। और जब गिरफ्तार हुआ तो इन लोग को फिर फांसी दिया गया। तो यही पॉइंट इसमें बताया गया है कि ठाकुर विश्वनाथ साहदे को 16 अप्रैल 1658 तिथि को रांची में जिला स्कूल के मुख्य द्वार के पास, जहां इस दिनों शहीद स्थल बना हुआ है, फांसी दे दिया गया। तो ये जरूर याद रखें। रांची जिला के +2 स्कूल के या फिर जिला स्कूल, रांची जिला के जिला स्कूल के मुख्यालय उसके गेट के सामने इनको यहाँ पे फांसी दिया गया। आज इस स्थान को शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है और डेट था 16 अप्रैल 1858। इसी प्रकार से ठाकुर विश्वनाथ साहते को कदम वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई। तो ये कुछ फैक्ट बताया गया था। और इनके फांसी के बाद 21 या 22 अप्रैल को 1858 में ही पांडे गणपत राय, जो इनके दीवान थे, उनको भी फांसी दिया गया। तो ये हम लोग पांडे गणपत राय के बारे में इसमें अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को इतने ही रखेंगे, छोटा वीडियो रहेगा, तो आप अच्छे से इसको देख के रिवाइज कर सकते हैं। 1 से 2 बार देखेंगे तो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है, सारे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ जो है इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो ऐसा जो टॉपिक है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जामों में, जेपीएससी और जेएसएससी जैसे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।